आज का यह सेशन सक्षमता परीक्षा से संबंधित है, यानी कि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड A to Z जानकारी यहां बताई जाएगी आपको। तो ये पल बिहार में सरकारी शिक्षक के लिए बहुत ही रोचक पल है और ये जिस चीज का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हम लोग का भी एग्जाम हो, कब हम लोग भी मतलब कि सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे, तो वो पल आ चुका है। तो अब आपके सामने बस एक सिंपल आप में और सरकारी कर्मचारी के बीच में ओनली एक एग्जाम है। तो उस एग्जाम से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो आते हैं उस एग्जाम के विवरण पे कि क्या है वो एग्जाम और क्या होगा इसका सिलेबस और इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा और एग्जाम कब होगा, कितना टाइम बचा हुआ है, इतने कम टाइम में किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे जो आप सक्षमता परीक्षा को पास कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका डिटेल्स विवरण। तो जो शिक्षक गण है उनको मालूम हो ही गया है, इनसे पहले भी उनके मतलब कि संज्ञान में यह बात था कि ये जो एग्जाम आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा। तो एक बात तो यहां पर थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि अगर एग्जाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेती है तो क्वेश्चन का लेवल कहीं ना कहीं बीपीएससी से कम होगा, क्योंकि जितनी भी ऑथराइज बॉडी है जो एग्जाम लेती है उन सबका अपना एक नॉर्म होता है, अपना एक क्वेश्चन का लेवल होता है। अगर यूपीएससी एक अदना सा भी एग्जाम लेगा ना, उसका लेवल हाई होगा, लेवल घटाएगा नहीं वो। लेकिन अगर कोई अदर मतलब कि जो संस्था है जैसे बिहार बोर्ड है, अगर ये एग्जाम लेगा तो कितना बड़ा भी एग्जाम क्यों न ले, तो इनके क्वेश्चन का एक लेवल होता है। तो एक राहत वाली बात यह है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल कम होगा। ठीक है, चलिए। तो आपका सक्षमता परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी। ठीक है, ये कल ही लेटर निकला है। देखिए इसमें क्या विषय क्या है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय, चाहे वो मतलब कि पंचायत हो, प्रखंड हो, जो जिस निकाय में बहाल हुए हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक की प्रथम सक्षमता, ये प्रथम है, उसकी इनके बाद फिर होना है। तो ये प्रथम है तो फिर होना है, उस पर हमको ध्यान नहीं देना, हमको प्रथम में ही क्वालिफाई करना है। प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित विज्ञप्ति प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करने संबंधित है। यानी कि ये आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये आपको शिक्षा बोर्ड को लिखा है ये लेटर, और उसमें अपना पूरा स्ट्रेटजी को बताया है। सिर्फ टोटल चीज बता दिए, सिर्फ आपको अनुमोदन भी प्राप्त हो गया, ये अनुमोदन भी प्राप्त होकर के आ चुका है ये। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि उपर्युक्त विषय भवविधि प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। यानी कि ये आपको बीएसबी ने जो है शिक्षा बोर्ड को ये लेटर भेजा था, उसी संबंधित ये बात कह रही है। लेकिन हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक यहां से है, देखिए ये है मेन टॉपिक। ठीक है, तो क्या कह रहा है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के शिक्षक की सक्षमता परीक्षा 24 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि इस परीक्षा में कौन टीचर शामिल होंगे और उनका आवेदन पत्र कैसे भरा जाएगा, क्या क्या रूल्स, क्या क्या नियम है, वो सब यहां आपको लिखा हुआ है। तो शिक्षक गण आप लोग देख सकते हैं, यहां क्या कह रहा है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय अर्थात पंचायत, प्रखंड जो भी हो, वो स्थानीय निकाय शिक्षक की सक्षमता परीक्षा ली जानी है। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। देखिए शिक्षकगण क्या कह रही है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा
सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात, जब आप सक्षमता पास कर जाएंगे, उनका जब आपको विद्यालय मिल जाएगा, क्योंकि आपको जिला का यहाँ पर ऑप्शन आएगा चूज करने के लिए, जब उसका जब आपको विद्यालय जब मिल जाएगा तो उसके पश्चात आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि शिक्षकगण, आप जब सक्षमता पास हो जाएंगे तो आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से इनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। यानी कि आप सक्षमता परीक्षा पास करते हैं, आज जिस जिला में आपका बहाली हो जाएगा, आप उसी कैडर यानी कि उसी जिला कैडर के हो जाएंगे। यानी जिला कैडर का मतलब होता है कि आप उस जिला में कहीं भी किसी भी मतलब कि निकाय में, चाहे वो प्रखंड हो या पंचायत हो या नगर हो, किसी भी निकाय में आपका ट्रांसफर हो सकता है उसी जिला भर में। और आपको दूसरे जिला में जो ट्रांसफर की वाली बात है, तो वो जब रूल्स कभी आएगा तो होगा। लेकिन फिलहाल आप मानिए कि आप अगर जिला संवर्ग में हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उस जिला में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करें, तत्संबंधी शिक्षा विभाग अधिसूचना ज्ञापनांक 11 नियमावली 1/2/23 अंश इतना है ना, दिनांक 15/1/24 दिनांक 15/1/24 के माध्यम से प्राप्त, यानी कि ये इनको एक निर्देश दिया गया था, मतलब बीएसबी को के एक के माध्यम से प्राप्त निर्देश एवं विभागीय पत्रांक इतना इतना दिनांक 1 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शिका के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक की प्रथम सक्षमता परीक्षा 24 हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1/2/2024 से दिनांक 15/2/24 यानी कि 1 फरवरी से लेकर के आपको 15 फरवरी तक की अवधि में आवेदन पत्र भरना है आपको। यानी कि आपको आवेदन पत्र भरने का जो समय है वो आ गया है, वो निकाल दिया गया है। आपका आवेदन पत्र जो है वो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कह रहा है कि उक्त परीक्षा का विस्तृत विवरण अग्रतर कंडिकाओं में है। यानी कि इससे संबंधित और क्या क्या डिटेल्स है वो आगे आपको दिया हुआ और हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, संरचना 2 में क्या कर रहा है कि सक्षमता परीक्षा के पत्र के प्रश्न जो है, इसके प्रश्न क्या होंगे, सक्षमता परीक्षा के प्रश्न जो है वो आपको बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे ये, बहुविकल्पी, मतलब आपको एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल आपको ऑप्शन होंगे, यानी 4 ऑप्शन होंगे, 4, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यानी कि जितना क्वेश्चन है उतना अंक होंगे इसमें। और नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है इसमें आगे के परीक्षा के विषय। देखिए विषय 1 से 5 का क्या विषय होगा, थोड़ा उसको हम लोग देखते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। पहले थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं क्या कर रहा है कि राज्य के प्राथमिक मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय, इनका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है, तो इसके देखिए, इसके जो पाठ्यक्रम सिलेबस जो है, सिलेबस देखिए यहां नीचे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, क्या कराएगा सिलेबस के बारे में कि प्राथमिक कक्षा का देखिए सिलेबस क्या होगा, मतलब 1 से 5 कक्षा 1 से 5 का सिलेबस क्या होगा। तो उसमें आपको जो पहला ये है मतलब कि सेक्शन, उस सेक्शन में भाषा होगा। पहला सेक्शन क्या होगा, आपको भाषा होगा। और दूसरा सेक्शन में आपको देखिए क्या होगा, दूसरा सेक्शन में आपको जो समान विषय होंगे। तो इसमें क्या कह रहे हैं, भाषा में आपको कह रहे हैं क्या, देखिए भाषा में यहां क्या कह रहे हैं आपको कि भाषा का क्या प्रकार होगा, क्या टाइप्स होगा। तो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक अभ्यर्थी को भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा एवं हिंदी अथवा उर्दू अथवा बंगाली में से किसी एक भाषा की परीक्षा देनी है। यानी कि आपको अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी आपको यहां कंपलसरी कर दिया गया है, अंग्रेजी कंपलसरी है।
अंग्रेजी भाषा के बाद आपको या तो उर्दू रखना है या हिंदी या बांग्ला, यानी कि आपको जो है 2 भाषा होगा। कितनी भाषा होंगे? 2। एक तो अंग्रेजी होगा जो कंपलसरी है, ऊपर से फिर आपका सेकेंड लैंग्वेज में आप जो चूज करना कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो या उर्दू हो या बांग्ला जो भी हो, जैसा कि बीपीएससी टीआरई में था, सेम कंडीशन यहां लागू किया है। उसके बाद देखिए, और देखिए समान विषय जो है, समान विषय में क्या होंगे आपका, देखिए समान विषय ये तो रहा भाषा में ये आपको अंग्रेजी हो गया, और जिनको हिंदी उर्दू जो रखना वो रखेंगे। और इसमें भी ख्याल रखेंगे, हिंदी उर्दू में इसमें ख्याल ये रखेंगे स्पेशली कि जो उर्दू शिक्षक हैं वो उर्दू चूज करेंगे, जो हिंदी शिक्षक, जो समान शिक्षक है वो हिंदी चूज करेंगे। ठीक है, इसमें भी इस बात का ख्याल रखेंगे आप लोग। और समान विषय, देखिए समान विषय में क्या होगा, समान विषय में आपको ये गणित और विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, और योग एवं शारीरिक शिक्षा संबंधित होगा। ठीक है, तो इन सब मतलब कि विषय से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से 6 to 8 का देखते हैं। चलिए, ये 9-10 के लिए है। 9-10 में मतलब जो बीपीएससी टीआरई का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, सेम यहां रहेगा। ठीक है, ये 11-12 के लिए है। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा विषय कोड, ये सब विषय कोड है कि 9-10 का क्या विषय कोड होगा, क्या क्या विषय है, 10-12 क्या है, 11-12 का। देखिए अब बात है क्या कि इसका आहारता क्या है, यानी कि सक्षमता परीक्षा को कौन कौन शिक्षक गण है जो भर सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आहारता में, स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राथमिक मतलब प्राथमिक प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल +2 विद्यालय में से नियुक्त और कार्यरत, आप वहां है भी और काम भी कर रहे हैं। ठीक है, शारीरिक शिक्षक सहित जो मतलब फिजिकल टीचर है वो भी, उनको भी इंक्लूड किया गया है। उन सबके मतलब कि जो मतलब प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल के जो टीचर हैं, मतलब पीटी टीचर को जो करके उन सब, और जो पुस्तकालय अध्यक्ष उन सब, ये सब टीचर मतलब एलिजिबल है। इसीलिए देखिए शिक्षकगण, यहां देखिए आपका 1 से 5 में क्या दिया हुआ था, यहां देखिए है ना, योग, शारीरिक शिक्षा, संगीत, तो ये पीटी टीचर को यहां से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका चलिए आहारता, ये रहा आहारता आपको। ठीक है, लेकिन आहारता से पहले हम एक चीज देख लेते हैं, यहां पर पाठ्यक्रम देखिए, सिलेबस जो छूट गया था, सिलेबस ये क्या कह रहा है, सिलेबस आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीआरई 1 टीआरई 2 के निर्धारित पाठ्यक्रम, यानी कि बीपीएससी ने जो टीआरई 1 टीआरई 2 में जो एग्जाम लिया है, उस एग्जाम का जो पैटर्न है और उस एग्जाम का जो क्वेश्चन है का लेवल है, मतलब क्वेश्चन का मतलब जो नेचर है, उस नेचर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझे? तो अभी हम लोग ये पैटर्न भी देखेंगे, पाठ्यक्रम भी देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई का क्या पाठ्यक्रम है, उसका सिलेबस कैसा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उनसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है, देखिए पैटर्न में आते हैं। पैटर्न में क्या कह रहा है कि सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे एवं इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या निम्नलिखित है। तो सक्षमता में भी 150 था, और बीपीएससी टीआरई में भी जो क्वेश्चन है वो 150 है, वहां भी 150 था, यहां भी 50 है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो है कितना पूछा जाएगा, मतलब क्वेश्चन का संख्या सेम है, जो बीपीएससी टीआरई में था वो यहां भी सेम है। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए
मतलब कक्षा 1 से 5 के अध्यापक का जो है प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है, देखिए उसमें क्या बोल रहा है, 150 का क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, ये तो आपको मालूम ही है। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इनके? 3 भाग हैं। एक भाग हो गया भाषा, दूसरा गया समान अध्ययन, तीसरा गया समान विषय। ये 3 भाग हैं। तो अब हम देखते हैं कि भाषा में क्या रहेगा, कौन कौन विषय रहेगा, समान अध्ययन में कौन विषय रहेगा, समान विषय में कौन विषय रहेगा। ठीक है, मुझे लगता है क्या कि इसको हल्का सा थोड़ा सा इसको चेंज करेगा, है ना। लेकिन चूंकि पिछले बार बीपीएससी में ऐसा आया था लेकिन उसको चेंज किया था, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल हम इसी पे डिस्कस करते हैं। भाषा में आपको 2 रहेगा, 2 भाषा रहेगा। एक तो इंग्लिश जो कंपलसरी है, और हिंदी या उर्दू, हिंदी या उर्दू या बांग्ला। ठीक है, भाषा में तो ये रहेंगे। जो कितना नंबर का पूछा जाएगा? 30 नंबर का। समान अध्ययन, समान अध्ययन में देखिए क्या होगा, समान अध्ययन में आपका मैथ होगा, साइंस होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, रीजनिंग होगा, करंट अफेयर्स होगा। इन सब विषय से होगा किसमें? समान में। समान में आपको बता दें कि समान विषय में आपको इसका बता रहे हैं हम, ये भाग 2 जो है समान विषय में मैथ होगा, साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, और रीजनिंग होगा। तो ये किस में होंगे? आपको समान अध्ययन में होंगे, ये जो 40 नंबर के होंगे। जो 40 30 70 हुआ। अब आते हैं समान विषय। समान विषय कहने का मतलब यहां यह है, ठीक है, समान विषय कहने का मतलब यह है कि आप किस चीज के टीचर हैं। अगर आप 1 से 5 की बात कर रहे हैं हम, अगर आप उर्दू के टीचर हैं तो कहीं ना कहीं उर्दू से आपको ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर आप हिंदी के हैं तो हिंदी से आएगा। ठीक है, ये है। लेकिन ये तो इसके, लेकिन आप याद रखिए, इस बात का ख्याल रखिए कि जब आपको कह दिया गया है कि सिलेबस जो है बीपीएससी के बराबर होगा, पैटर्न वही सेम होगा, तो बीपीएससी में सिर्फ भाग 1 भाग 2 है। बीपीएससी टीआरई में 2 ही भाग है, भाग 1 और भाग 2 है। ये सब भाग 3 जो है ये आप 6 to 8 में होगा, 9 to 10 11 12 में होगा। लेकिन टीआरई में जो है बीपीएससी टीआरई में 2 ही भाग है। तो 2 ही भाग है जिसमें से आपको मतलब कि 30 नंबर जो है वो आपको भाषा से है और 120 नंबर आपको समान अध्ययन से है। समान अध्ययन में वही सब आएगा। ठीक है, अभी आपको दिखा देते हैं हम समान अध्ययन में क्या आएगा 1 to 5 में। ठीक है, वो आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ये है, देखिए है ना, यहां पर 2 ही भाग है। देखिए 1 to 5 का सिलेबस, ये बीपीएससी टीआरई का सिलेबस है जो अभी निकला है, टीआरई 2 का है। देखिए 2 भाग है, भाग 1 भाग 2 है, लेकिन वहां आपको भाग 3 दिया हुआ था, वो गलत है, यही होगा। तो भाग 1 देखिए, भाषा देखिए, भाषा में कितना नंबर है? 30 नंबर है, और समान विषय कितना? 120 नंबर है। 150 हुआ। देखिए यहां क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए यह पत्र 2 भाग में होंगे, यथा भाग 1 और भाग 2। भाग 1 भाषा के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में आहारता कम से कम 30% अनिवार्य है। यानी कि आपको जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा वो 30 नंबर का आपको 30% आपको लाना होगा, तभी आप भाषा में क्वालिफाई होंगे, ये कह रहा है यहां पे। ठीक है, अब आते देखिए इसमें भाग 2 में। भाग 2 क्या बोला? समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, समान अध्ययन के लिए क्या है? प्राथमिक गणित और मानसिक परीक्षा, मतलब मैथ हो गया, मतलब मैथ हो गया। और क्या बोला? मानसिक क्षमता परीक्षा, मतलब रीजनिंग हो गया, रीजनिंग। उसके बाद क्या बोल रहा, देखिए समान जागरूकता, मतलब करेंट अफेयर्स,
करेंट अफेयर्स। और क्या करा, सामान्य विज्ञान मतलब साइंस, जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, SSC सोशल साइंस। और फिर क्या बोला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री कहने का मतलब आपको 1857 से लेकर के 1947 तक, ये आपको मॉडर्न है, ये मॉडर्न हिस्ट्री। और उसमें क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो 57 से ही शुरू होता है वो, और भूगोल और पर्यावरण शामिल होगा। यानी कि आपका जो सिलेबस होगा 1 to 5 का सामान्य अध्ययन का, देखिए ये सिलेबस रहा आपका, आप देख सकते हैं, ये रहा सिलेबस आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। देखिए आप देखिए क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, देखिए शिक्षकगण क्या होगा नेचर, क्या कह रहा है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे। यानी कि क्वेश्चन जो होगा वो आपको SCERT और NCERT से पूछा जाएगा। लेकिन हम जो 2 बार प्रिपरेशन करवाए हैं BPSC TRE का, उससे समझ में ये आता है कि क्वेश्चन NCERT से ही आ रहा है, SCERT को तो ले ही नहीं रहा है। तो वो और बात ये भी है कि जो NCERT में SCERT में सेम है, बस थोड़ा सा कुछ फर्क है, ठीक है। तो उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम है वो SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब ये है, ऐसी बात नहीं कि आप 1 से 5 के टीचर हैं तो आपको मतलब कि 1 से 5 ही क्लास का क्वेश्चन आएगा। जो 1 से 5 क्लास में क्वेश्चन क्या है, 2-4 क्वेश्चन तो है ही, वो तो ऐसे लोग हिप्स कर जाएगा पूरा। लेकिन आपका जो अर्हता है, जो आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे 1 to 5 का क्या क्वालिफिकेशन है, आपको इंटर है, 6 to क्या है, ग्रेजुएशन है, तो उस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। मतलब क्वेश्चन तो आपको NCERT से रहेगा, लेकिन बुक अगर आप देखेंगे तो बुक आपको 12th तक के बुक से रहेगा, समझे। और क्या बोल रहा है यहां पर कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, मतलब MCQ टाइप का होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है शिक्षकगण। तो ये अभी तक हम लोग देख रहे थे 1 से 5 का। अब हम 6 से 8 में आते हैं। देखिए 6 से 8 में सही दिया, ये इसका सिलेबस सही है। इसमें आपको हम बताए थे कि इसमें 2 ही भाग होगा, एक ये नहीं होगा, ठीक है। तो वही, और इसमें क्या होगा 6 to 8 में, 6 to 8 में आपको में सही कह रहा है। 6 to 8 का 3 भाग होगा, एक भाषा, एक सामान्य अध्ययन, एक संबंधित विषय। क्योंकि यहां पर क्या होता है 6 to 8 में ये टीचर का क्वालिटी बढ़ जाता है। वहां साइंस टीचर होंगे, सोशल साइंस टीचर होंगे, उर्दू टीचर होंगे, हिंदी टीचर होंगे, इंग्लिश टीचर होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, हिंदी टीचर तो नहीं होते हैं, मतलब सोशल साइंस, मैथ साइंस और उर्दू और इंग्लिश, संस्कृत, ये टीचर होते हैं कहां पर 6 to 8 में। तो वहां कैटेगरी 1 बढ़ जाता है, इसलिए यहां पर 3 भाग होंगे, लेकिन यहां क्या होंगे 2 ही भाग होंगे, ठीक है। आते हैं तो यहां क्या बोल रहा, भाषा से 30 नंबर होगा, जैसा कि इसमें था सेम ही है, और सामान्य अध्ययन से 40 नंबर होगा। तो सामान्य अध्ययन फिर से आपको बता दें, सामान्य अध्ययन में आपको हो जाएगा मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, ये हो जाएगा आपको सामान्य विषय में। तो इन सब विषयों से आपका ये 30 नंबर, ये 40 नंबर पूछा जाएगा, ये रहा। इससे इन सब विषयों से मिला करके, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इन विषयों से मिला करके आपका ये सामान्य विषय जो है, सामान्य अध्ययन, यहां से आएगा क्वेश्चन। अब तो संबंधित विषय, अब जो 80 नंबर है, ये 80 नंबर कहां से आएगा, 80 नंबर कहां से आएगा, तो 80 नंबर आपके संबंधित विषय से आएगा। मतलब यह है कि आप जो है किस सब्जेक्ट के टीचर है। अगर आप
अगर आप मैथ साइंस के टीचर हैं, मैथ साइंस के टीचर हैं, तो 80 नंबर आपका मैथ साइंस आएगा, जो 6 के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत मजबूत पक्ष है, क्योंकि 80 नंबर तो उसको यहीं से आ रहा है, और चाहिए क्या उसको 40% चाहिए, तो 150 का 40% देखिए, वो तो ऐसे खाली इसी को पढ़ लेगा तो क्वालिफाई हो जाएगा। वो तो इसमें कंपटीशन है ना, है आप तो क्वालिफाई, आपको क्वालिफाई, बस ये है कि डिस्ट्रिक्ट में कंपटीशन हो जाएगा। अगर आप ज्यादा मार्क्स लाएंगे तो पहला डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा जो चुनेंगे, अगर कम लाएंगे तो किसी न किसी में हो जाएगा, फेल का तो कोई बात नहीं है, जो भी 40% लाएंगे वो सब सिलेक्शन में है। ठीक है, तो जो मैथ साइंस से है उनको 80 नंबर किससे पूछेगा, मैथ साइंस से। जो सोशल साइंस के टीचर हैं, ठीक है, एसएससी इसके टीचर हैं, सोशल स्टडी साइंस के, तो सोशल साइंस के टीचर को 80 नंबर इसी से आएगा। मतलब 80 नंबर में उसके हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, इन 3 विषय से रहेगा उसको 80 नंबर। जो उर्दू का टीचर उनके लिए और आसान है, जो उर्दू के है उनको 80 नंबर सिर्फ उर्दू से होगा, सिर्फ उर्दू से 80 नंबर। जो इंग्लिश के है उनके लिए भी 80 नंबर खाली इंग्लिश से होगा। जो संस्कृत के उनके लिए भी 80 नंबर सिर्फ संस्कृत से होगा। तो 6 to 8 क्वालिफाई करना ज्यादा आसान है कंपेयर टू 1 to 5। खैर जो शिक्षक गण है वो तो ऑलरेडी टैलेंटेड है, बिहार के शिक्षक, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है, वो तो हो ही जाएंगे। ओके, अब आगे हम देखते हैं क्या कि जो 9 से 10 भी सेम कंडीशन है, इसका भी सेम रहेगा। आपको भाषा से 30 नंबर, सामान्य अध्ययन जो आपको बताए थे 6-7 सब्जेक्ट लिखाए थे उनसे भी, और संबंधित विषय। यहां पे विषय क्या होता है, यहां पे विषय थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपको विषय में आ जाएगा जो अगर जो टीचर आपको हाई स्कूल में, ठीक है, आपको एसएससी सोशल साइंस के टीचर होंगे उनको 80 नंबर यहीं से पूछा जाएगा। उसमें भी वही होगा, सेम होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। ठीक है, जो मैथ साइंस के होंगे उनको भी 80 नंबर यहीं से पूछा जाएगा। और जो उसमें तो और भी विषय बढ़ जाते हैं, उसमें मतलब हिंदी हो जाते हैं, इंग्लिश हो जाते हैं, संगीत हो जाते हैं, और सभी विषय हो जाते हैं उनमें। तो इनमें जो भी विषय है तो 80 नंबर आपको, आप जिस सब्जेक्ट के टीचर है 80 नंबर तो वहीं से पूछेगा। 40 नंबर तो खैर वो जानते ही आपको, जो मतलब कि मैथ साइंस रीजनिंग वहां से आएगा, भाषा तो मालूम ही है। और अब आते हैं यहाँ पे क्या होता है, टीचर का वेराइटी और भी ज्यादा है। यहां पे क्या है कि 30 नंबर आपको भाषा से पूछ लिया, ठीक है, जो सबको पूछा। 40 नंबर वो सामान्य अध्ययन से पूछ लिया, ठीक है, जो सबको पूछा सामान्य अध्ययन से। लेकिन 80 नंबर जो है आपको, तो वहां क्या होता है, वहां हिस्ट्री का टीचर अलग होते हैं, ज्योग्राफी का अलग होते हैं, और ये साइंस में भी फिजिक्स अलग होंगे, बोटनी अलग होंगे, बायोलॉजी अलग होंगे, मैथ अलग होंगे, संगीत अलग होंगे, होम साइंस अलग होंगे। तो जो सब्जेक्ट के टीचर हैं आप +2 में, आपको 80 नंबर उसी विषय से पूछा जाएगा। इनके लिए तो पास करना और भी आसान है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल कोई टीचर ज्योग्राफी के हैं या हिस्ट्री के हैं, तो वो उनको अगर जो हम क्लास दे देंगे, जो हम उनका जो क्लास ले लेंगे वो इनफ है उनके लिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री इनफ है। तो इनके सबसे ज्यादा क्वालिफाई करना तो आसान इन्हीं के लिए है, ये तो तुरंत क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनके पास में अगर ये, हम तो कहते हैं जो मतलब कि +2 के टीचर है ना, वो इन सब में ध्यान कम दीजिए। लैंग्वेज तो ऐसे भी आसान होता है, वो ग्रामर पूछता है, वो तो हो ही जाएगा। आप खाली अपने विषय को पढ़ लीजिए, आपके लिए और आसान है। थोड़ा बहुत दिक्कत जो है ये इनके लिए है 1 to 5 के लिए, लेकिन इनका भी आसान ही है, क्योंकि आखिर यहां जो पहुंचे हैं तो वैसे थोड़ी पहुंचे हैं, गवर्नमेंट को लगता नहीं कैसे पहुंचे। यहाँ टीचर जो भी बिहार गवर्नमेंट स्कूल में सब टैलेंटेड है, ऐसे नहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खैर ठीक है, तो ये रहा आपका पैटर्न रहा। अब आगे बढ़ते हम, आहारता तो देख ही लिए। हाँ, परीक्षा का देखिए, आप देखिए एक दिक्कत यहां आ रहा है, लेकिन दिक्कत तो है लेकिन प्रॉफिट भी है। क्या है, सीबीटी मोड होगा। क्या होगा, सीबीटी मोड, कंप्यूटर मोड होगा। तो इसमें प्रॉफिट ये है कि आपका टाइम बच जाता है, वरना गोला करने में क्या है कि गोला करने में थोड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर जाके मतलब गोला कीजिए, गोला कहीं बाहर हो जा रहा है, कभी गोला चौड़ा हो जा रहा है, तो ये वहां दिक्कत है। प्लस है क्या, पढ़े कुछ और में लगा दिए किसी और टिक में, है ना, लेकिन कंप्यूटर में क्या है, बस वही पढ़े वही खर्च टिक लगा दिए। तो सीबीटी मोड जो है ये आपका टाइम सेव करेगा, ये बहुत अच्छी बात है।
कुछ टीचर को लगता है कि क्या कंप्यूटर से लिया, वो आपको सिर्फ माउस पर प्रैक्टिस करना हाथ बैठाने का, कहीं भी आप कर लीजिए, वो तो दिया हुआ है कि आपका जो बगल में हाई स्कूल है वहां जाकर कर लीजिए, तो खाली आपको प्रैक्टिस करना वहां पर, बस ये बहुत ही आसान है ये। ठीक है, सीबीटी मोड तो ये है, यानी कि आपका सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर मोड होगा, और टाइम आपको 2.5 घंटा दे रहा है, मतलब जितना बीपीएससी में मिल रहा था उतना ही आपको भी टाइम मिल रहा है, 2.5 घंटा टाइम होगा, जो अच्छा खासा टाइम है। देखिए देखिए कितना में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्या कह रहा है, जो सम्मान जो जनरल जो है, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना, 40%। तो 150 का 40% मतलब आपको 60 नंबर। ठीक है, 15 चौके 60 नंबर, यानी कि आपको 150 में ओनली 60 नंबर लाना है, ओनली 60 नंबर लाना है, जो बहुत ही आसान है। अगर आप बीपीएससी तैयारी की बात करेंगे 2 का इस बार, तो इस बार जो कट ऑफ गया है वो लगभग 90 नंबर गया है, ओवरऑल अगर मानेंगे आप 88-90 नंबर गया कट ऑफ। तो जो शिक्षक गण आप लोग के लिए ओनली 60 नंबर लाना, बस 60 नंबर लाए तो क्वालिफाई है ही। लेकिन एक मसला ये आता है कि अगर मान लीजिए आप पहला जिला चूज के अररिया चूज किए, पहला जिला अररिया किए, दूसरा किया कि आप पूर्णिया किए, ठीक है, तीसरा आप किशनगंज किए, ठीक है, ओके। अगर आप ज्यादा मार्क्स लाते हैं तो आप जो पहला जिला चूज किया अररिया तो वही हो जाएगा, नहीं तो आपको अगर मतलब कि 60 नंबर लाते तो आपको कहीं भी हो जाएगा। ठीक है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, देखिए यहां देखिए कि इनको तो 60 नंबर लाना है, जो बीसी है उनको लगभग 50 नंबर लाना है, इनको 60 नंबर लाना है, इनको 50 नंबर, इनको भी लगभग 50 के आसपास में, 50 से कम है, इनको लगभग हो गया आपको 15 या 45, लगभग वही 45-46 नंबर हो गया इनको भी वही लगभग 45-46 नंबर हो गया इन लोग को। इतना ही नंबर लाना आपको 150 में से, बहुत ही आसान है। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, अब यह है क्या कि प्रमाण पत्र आपका कैसे वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या रूल्स है, उन सब के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर। तो इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे मतलब वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एक जो सबसे जो मेन बात है वो ये है नॉर्मलाइजेशन, यानी कि ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड पे फिर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जो इतने सारे लगभग 4 लाख शिक्षक बैठेंगे एग्जाम में, सबको एक बार में तो ले पाना मुश्किल है। क्योंकि अगर पेपर पेन मोड पे होता तो हम एक बार ले लेते हैं, लेकिन अगर पेपर पेन मोड पे नहीं हो रहा, कंप्यूटर पे होता, हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल है ना, है बहुत कम है, स्कूल तो हर जगह है, कॉलेज हर जगह, कहीं भी ले लेंगे, तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा पाली में होगा। तो बहुत ज्यादा पाली में क्वेश्चन का टाइप भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा, किसी का लो होगा, मतलब जो क्वेश्चन सेट कर रहा है तो वो रोबोट थोड़ी ना कर रहा है, इंसान ने कर रहा है, किसी में हार्ड हो गया, किसी में आसान हो गया। तो मान ले किसी का पाली में क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया, किसी पाली में आसान पूछ लिया, आसान वाला तो बल्ले बल्ले है, हार्ड लगा तो बस पसीना उतर जाएगा। तो उसी के लिए ये नियम लाया है नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, इस पे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका अभी अगर आप जाएंगे वेबसाइट पर कि फॉर्म भरने के लिए, तो आपका भरे नहीं होगा, वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा। देखिए ये रहा, ये है वेबसाइट www.bsbsakshamta.com, ये है, ये अभी नहीं खुल रहा है आपको। ठीक है, तो इस वेबसाइट जाकर फॉर्म फिलअप करेंगे। ध्यान रहे, अच्छे से फॉर्म फिलअप करवाना, किसी जानकार आदमी से और भीड़ में नहीं, समझे ना, भीड़ तो काफी लगेगा, भीड़ में नहीं। चलिए ठीक है, उसके आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए ठीक है शिक्षकगण, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे आगे वाला वीडियो में।
थैंक यू।